नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग सभी लोग ठीक होंगे। आज एनसीएफ के बारे में पढ़ेंगे कि एनसीएफ होता क्या है, क्या क्या इसकी थीम है, किस तरीके से ये काम करता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। पढ़ते हैं एनसीएफ 2005। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके सीटेट एग्जाम में पूरे पेपर में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो ईवीएस की बात करते हैं। ईवीएस में एनसीएफ क्या किस तरीके से काम करता है और किस लिए इसका यूज़ होता है एनसीएफ का। ये ईवीएस में तो ईवीएस में क्या है, इसकी जो थीम है एनसीएफ 2005 की थीम है, वो 6 थीम है। कौन कौन सी हैं? परिवार में मित्र, आवास, भोजन, यात्रा, जल, चीज़ें जो हम बनाते हैं या करते हैं, ये सब क्या है इसकी थीम है। इसकी उप थीम क्या है? उप थीम है परिवार व मित्र। अब उप थीम मतलब परिवार और जो मित्र जो टॉपिक है, जो थीम है, उसके अंदर क्या आती है? इसकी उप थीम आती है, जैसे संबंध, कार्य व खेल, जानवर, पेड़ पौधे, ये सब क्या होती है इसकी उप थीम है। भोजन में क्या उप थीम है इसकी? चखना, पचाना, पकाना, किसान व भूख, संरक्षण तकनीक। ठीक है ना, संरक्षण किस तरीके से हम बचा सकते हैं और किसान व भूख। रोल ऑफ बुक। अब इसमें बुक का क्या रोल है? एनसीएफ 2005 में जो है, एनसीएफ 2005 का जो रोल है वो बुक के अंदर किस तरीके का रोल है? तो एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित ईवीएस की थीम को एक गहरी एनसीएफ थीम को एक गहरी व अंतर संबंधित समझ के आधार पर बनाया गया। मतलब इसको क्या इंटर रिलेशन के रूप में इसको समझाया गया। प्रत्येक थीम कुछ ना कुछ की क्वेश्चन से शुरू होती है। एनसीईआरटी किताबों में लिंग, वर्ग, संस्कृति, धर्म, भाषा, भौगोलिक स्थिति के आधार पर विभिन्नता से निपटने की जरूरत बताई। मतलब इसमें जो जरूरत बताई वो लिंग, वर्ग, संस्कृति और धर्म से निपटने की जरूरत बताई। जो ईवीएस बुक से संबंधित आंकलन सतत आधारित हो तथा बच्चों का आंकलन उसके अवलोकन, चर्चा, प्रश्न तथा सामूहिक कार्य के आधार पर हो। ठीक है ना, जो बच्चे का जो आंकलन है वो सतत आधारित हो। बच्चे का आंकलन उसके अवलोकन, चर्चा तथा प्रश्न के सामूहिक कार्य के आधार पर हो। मतलब जो ग्रुप में किस तरीके से कैसे काम कर रहा है उसका अवलोकन उसके आधार पर हो। एनसीएफ की सिफारिशें क्या थी ईवीएस के लिए, वो सिफारिशें पढ़ लेते हैं। बच्चों की विद्यालय जीवन उसके विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित होना चाहिए। मतलब जो बच्चे का जो विद्यालय का जीवन है और जो उसका बाहरी जीवन है, दोनों का आपस में कोरिलेट होना चाहिए। ये बच्चे के विद्यालय घर समुदाय के बीच की दूरी को कम करेगा। जो बच्चे का बाहर जो बच्चा सीख रहा है वही विद्यालय में सीखेगा, या विद्यालय में जो बच्चा सीख रहा है, जो एक्टिविटी जो सीख रहा है वही बाहर सीखेगा। तो उनका जो दूरी है, सीखने की जो दूरी है वो बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो यह जो एनसीएफ की एक सिफारिश थी कि जो बच्चों को रटन विद्या पर ना ध्यान देकर के इसको क्या कार्यशील, इसको एक्टिविटी के तौर पर उसको अधिक क्रियाशील बनाया जाता है। ठीक है ना, इन किताबों का लक्ष्य था कि छात्र केंद्रित शिक्षा व्यवस्था करना। ठीक है ना, एनपीई 1986 में कहा गया है कि जो छात्र केंद्रित शिक्षा मतलब बच्चों के बेस पर ही शिक्षा को प्रदान किया जाना चाहिए। छात्र किस तरीके से पढ़ना चाहता है उसको देख करके ही हमें शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है ना, बच्चे अपने पर्यावरण को संपूर्णता में देखता है, इसलिए तीसरी से 5वीं में सभी प्रत्ययों को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान व पर्यावरण शिक्षा के रूप में एकीकृत किया गया है। मतलब इसमें क्या गया है कि जो पर्यावरण की बुक है वो तीसरी और 5वीं में क्या है, उसमें सामाजिक अध्ययन भी है और विज्ञान भी, इन सबका समावेश है ईवीएस के अंदर। ईवीएस के जो विषय है 1 और 2 में ईवीएस विषय रखा नहीं गया है, लेकिन इसको गणित और अन्य भाषा के माध्यम से, जो भाषा सब्जेक्ट है उसके माध्यम से इसको ईवीएस को पढ़ाया जाता है। लगभग 1-2 चैप्टर उसके ईवीएस के डाल दिए जाते हैं मैथ में और भाषा वाले सब्जेक्ट में। ईवीएस पुस्तकों में परिभाषाओं व सूचनाओं को जगह नहीं दी गई है। यहाँ तक कि पुस्तक की भाषा भी औपचारिक नहीं है। जो भाषा है पुस्तक की वो औपचारिक नहीं है, और यहाँ जो डेफिनेशन होती है ईवीएस के अंदर वो उसके अंदर रही, जो एनसीईआरटी किताबें उसके अंदर डेफिनेशन नहीं रखी गई हैं। इस तरीके से बुक को डिज़ाइन किया गया है कि बच्चा जो है वो अपनी एक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान दे, नए से नए क्रिएशन करे। लेज़र द बर्डन कम करने हेतु, बच्चों का जो बोझ है उसका कम करने हेतु डेली टाइम टेबल में लचीलेपन की जरूरत है ताकि टीचिंग में बेहतर हो सके। अध्यापन व आंकलन के लिए प्रयोग किए गए तरीके, विधियाँ भी प्रस्तुत। पाठ्य पुस्तक की प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। टाइम टेबल जो होना चाहिए वो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। टीचिंग असेसमेंट मेथड अफेक्ट होने चाहिए और लर्निंग आउटकम्स नॉट ओनली बुक्स। ठीक है ना, तो इसमें बच्चे हेतु अधिक विचारशीलता, उत्सुकता व चर्चा हेतु छोटे समूह बनाने व प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने की प्राथमिकता व स्थान दिया जाना चाहिए। मतलब बच्चों को जो ज्ञान दिए कि जो अनुभव है, जो अनुभव प्राप्त करने की प्राथमिकता को स्थान दिया जाना चाहिए। विचारशीलता है, उत्सुकता व छोटी छोटी बातों पर चर्चा होनी चाहिए समूह बनाकर। ठीक है, इन सब पे इन्होंने क्या था, एनसीएफ ने जोर दिया था, इन्हें फोर्स किया था। ठीक है, पाठ्य पुस्तक जो होती है वो छात्र केंद्रित होनी चाहिए। मतलब पाठ्य पुस्तक ऐसी बननी चाहिए जो छात्र के लिए हो, ताकि बच्चों को स्वयं अध्ययन करने के लिए स्वतंत्रता मिल सके, व अन्वेषण कर सकें और रटने व याद करने हेतु मजबूर ना हो। मतलब बच्चे या रटने के लिए मजबूर नहीं हो, याद करने के लिए मजबूर नहीं हो। ऐसी किताबों का निर्माण होना चाहिए जो बच्चे हमारे स्कूल में सीखें, ताकि हमारे जो समाज में जाकर भी वही चीज़ें सीखें, तो उनको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
विद्यालय क्या भूमिका है एनसीएफ में। विद्यालय हेड वह एफर्ट को करे ताकि मतलब जो विद्यालय क्या करता है कुछ बच्चों को एफर्ट करे, ठीक है ना, बच्चों को वो एफर्ट करे, एनकरेज करें, उनको प्रोत्साहित करें, उनको मोटिवेट करे, ठीक है ना, स्वयं अधिगम करने का, ठीक है ना, और कल्पनाशीलता के क्रियाकलाप पर प्रश्न पूछ सके और उनसे क्या करें, उनके बारे में जो चीज़ मोटिवेट कर सकते हैं और उसको क्या करते हैं उनकी इमेजिनेशन के बारे में बच्चे से प्रश्न पूछ सकते हैं कि अगर इस तरीके से ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है। बच्चे अपने बड़ों के साथ जुड़कर बच्चे स्वयं से अपना ज्ञान निर्माण कर सकें। यदि हम बालकों को अधिगम प्रक्रिया में सहभागी बनाएं तो वे रचनात्मक व पहल करने हेतु आगे बढ़ सकते हैं। मतलब बच्चों को अगर हम रचनात्मक बना सकते हैं, उनको क्रिएटिव बना सकते हैं, तो बच्चे वो आगे बढ़ सकते हैं, ना केवल उन्हें ज्ञान एक स्थिर ग्रहकर्ता माने, ठीक है ना। बच्चों जो है मतलब उनको क्या करें, उनको क्रिएटिव बनाना चाहिए, हमें बच्चों को क्रिएटिव बनाना चाहिए, ना कि उनको रटवाना चाहिए। हमें उनको कोई भी चीज़ रटवानी नहीं चाहिए और बल्कि उनको क्रिएटिव ढंग से उनको पढ़ाना चाहिए और सिखाना चाहिए बच्चों को। परीक्षा हेतु केवल पाठ्य पुस्तक को ही बच्चे हेतु प्रेफर्ड नहीं करना चाहिए, बल्कि अधिगम के अन्य साधनों व संसाधनों को भरपूर प्रयोग कर उन्हें मतलब इसमें कह रहा है कि जो बच्चों को जितनी संसाधनों के साथ पढ़ाया जा सकता है, बच्चों को उतनी संसाधनों के साथ हम पढ़ा सकते हैं। एनसीएफ 2005 में कुछ इसका इंट्रोडक्शन है। एनसीईआरटी कार्यकारिणी में 14 से 19 जुलाई 2004 की बैठक में एनसीएफ के संशोधित करने का निर्णय लिया गया। मतलब एनसीएफ को जो संशोधन हुआ था वो बैठक हुई थी 14 व 19 जुलाई को 2004 में इसको लिया गया। तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री इस द्वारा निर्णय लिया, इसके जो MHRD मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये निर्णय लिया जाता है, ठीक है ना। क्या है 2005 एनसीएफ 2005 क्या है ये पढ़ते हैं। ये विद्यालय शिक्षा का अब तक का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा विवादों, वैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञ व अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया। मतलब इसको जो तैयार करने वाले हैं वो क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, विषय के विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा ये तैयार किया गया। HRD मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में संदेश के चुने हुए 23 विद्वानों ने शिक्षा को नई राष्ट्रीय चुनौती के रूप में देखा। एनसीएफ पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत, ठीक है ना। एनसीएफ पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत क्या है। मार्गदर्शन तत्व में ज्ञान को स्कूल में बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। मतलब जो ज्ञान है, जो किताबी जो ज्ञान है उसको क्या किया जाए, बाहर के जीवन से, सामाजिक जीवन से कोरिलेट किया जाए। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। मतलब जो पढ़ाई है उसको रटन प्रणाली से, मतलब बच्चों को रटवाया नहीं जाए। पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रही जाए। मतलब पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए। जो हमारी पाठ्यचर्या है दिन की वो केवल किताबों तक ही सीमित ना रहे। पाठ्यचर्या जो है केवल किताबों तक ही सीमित ना रहे, बल्कि उसका जो उपयोग है वो हमारे सामाजिक जीवन में, डेली लाइफ के यूज़ में होना चाहिए। कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। जो कक्षा कक्ष उसको गतिविधियों से जोड़ा जाए। राष्ट्रीय मूल्य के प्रति आस्थान विद्यार्थी तैयार हों, राष्ट्रीय महत्व के बिंदु पाठ्यक्रम में शामिल हों, ठीक है ना। एनसीएफ 2005 के मुख्य सुझाव क्या दिए थे, तो यह है शिक्षण सूत्रों का अधिकतम प्रयोग हो, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त आदि, ठीक है ना। जो शिक्षण विधियाँ उनका अधिक से अधिक प्रयोग हो ताकि बच्चों को नई नई चीज़ें सीखने को मिले और बच्चे ज़्यादा मोटिवेट हों, उनका मन ज़्यादा लगे पढ़ाई में। नई नई चीज़ें सीखेंगे तो बच्चा खुद करने के प्रयास करता है। सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। सूचना जो है उसको ज्ञान मानने से बचा जाए, ठीक है ना। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। मतलब जो मोटी मोटी किताबें हैं वो क्या कहते हैं कि बच्चों को केवल हमें सामाजिक रूप से ही ज्ञान देना चाहिए, ठीक है ना। जो चीज़ ऐसी किताबों का निर्माण करना चाहिए जो हमारे आसपास के पर्यावरण से रिलेट करता है, वही चीज़ें हम देंगे तो बच्चे कम समय में अच्छा सीख पाएंगे। मोटी मोटी किताबों से पढ़ने से केवल ज्ञान एक सीमित रह जाता है। मूल्य को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित करें। अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव आवश्यक है। अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचारों को शिक्षा के सामने प्रस्तुत करे, ठीक है ना। मतलब जो अच्छा विद्यार्थी है वो केवल वही है जो अपने विचारों को तर्कपूर्ण रख सके। अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों की छोटी सी उम्र में निपुण बनाने की आशंका गलत है। मतलब जो हमारे जो अभिभावक हैं वो बच्चों को छोटी सी एज में ही निपुण बना देते हैं, लेकिन उनको ये निपुण बनाने की जो जिद है वो गलत है। बच्चों को धीरे धीरे सीखना चाहिए, हर एक चीज़ को सीखना चाहिए। बच्चों को स्कूल से बाहरी जीवन में तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना। कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं, मतलब जो कक्षा में शांति का नियम है वो बार बार ठीक नहीं आता। जीवन कक्षाओं का वातावरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक है। जीवन जो प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। जो कैरिकुलम एक्टिविटीज़, जो शैक्षिक गतिविधि होती है, कैरिकुलम एक्टिविटीज़ होती है, उसमें क्या कहता है अभिभावकों को भी जोड़ा जाए, उनके माता पिता को भी जोड़ा जाए। बच्चों के समुदाय को मानवीय संसाधन रूप में प्रयुक्त होना चाहिए। अवसर दें जो समुदाय है उसको किसने मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। खेल आनंद व सामूहिकता की भावना के लिए रिकॉर्ड बनाने व तोड़ने की भावना का परिचय न दें, ठीक है ना। जो बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। अधिगम परिस्थिति में इसका प्रयोग करें। जो अधिगम परिस्थिति जो हम पढ़ते हैं उसमें किसका प्रयोग करें, अभिव्यक्ति मातृभाषा का महत्वपूर्ण, जो हमारी मातृभाषा चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर तेलुगु हो, तमिल हो, मराठी हो, गुजराती हो, उसका सर्वप्रथम सबसे पहले प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा में ही बच्चा जल्दी सीखता है। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें, बिल्कुल सही बात है कि पुस्तकालय में बच्चों को पुस्तक चुनने का अवसर स्वयं दें। पाठ्य पुस्तक महत्वपूर्ण होती है जो अंतर क्रिया का अवसर दें। कल्पना व मौलिक लेखन के आधिकारिक अवसर का प्रदान किए जाएँ।
सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। बच्चों के अनुभव व स्वर को प्राथमिकता देते हुए बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है ना। तो बच्चों को जो है बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाए। सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध का प्रश्य हो। शिक्षकों की विद्यालय मूल्यांकन के सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाए। ठीक है ना। जो किसके रूप में अपनाया जाए? सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाए। शिक्षक प्रशिक्षण व विद्यार्थी के मूल्यांकन को, शिक्षक प्रशिक्षण जो बच्चे और जो बच्चों का विद्यार्थियों का जो मूल्यांकन है वो सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाए। ठीक है ना। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंच जाएं। ठीक है ना। जो स्कूल में जो नई नई चीज़ें जो आती हैं, जैसे कि नवाचार की जो चीज़ें आती हैं, ठीक है ना, बोर्ड स्कूल चार्ट वगैरह ये सब चीज़ें जो होती हैं वो स्कूल में समय पर पहुँच जाएँ, शिक्षक को टाइम पर मिल जाएँ। अब शिक्षा के लक्ष्य के एनसीएफ के अनुसार स्कूल के जीवन के बाहर घर पड़ोस में जोड़ना। ठीक है, बिल्कुल। लक्ष्य है कि स्कूल के जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना। आत्मज्ञान क्या? स्वयं की खोज में एक निरंतर प्रक्रिया बनाने के, ठीक है, मूल्य शिक्षा अलग ना होकर शिक्षा से ही शिक्षा देना। सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करें। व्यक्तिगत अंतर को स्वीकार करना, जो विभिन्न जो अंतर होता है व्यक्तियों के अंदर, उसके अंतर को स्वीकार करना। राष्ट्रीय व देश पर गर्व करना। कक्षा में अच्छा माहौल व उसमें बच्चों की भागीदारी करना। शिक्षा को शिक्षा प्रक्रिया को गरीबी, संप्रदाय, जाति, लिंग से मुक्त करना। मतलब जो शिक्षा है उसको जाति भेदभाव में ना रखकर इसको मुक्त करना। मतलब सबको समान शिक्षा दी जाए, एक साथ बैठकर सबको शिक्षा दी जाए। कोई भी जाति, लिंग या भेदभाव नहीं होना चाहिए। अछूतता का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए हमारी शिक्षा पर। साहित्य व कलात्मक रचनात्मक को बढ़ावा मिलना चाहिए। ठीक है ना। जो कलात्मक क्रिएटिविटी होती है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। मुख्य उद्देश्य क्या थे? पाठ्यक्रम के बोझ। मुख्य उद्देश्य पाठ्यक्रम के बोझ को कम करना। शिक्षा में विसंगति को कम करना। ऐसे पाठ्यक्रम का विकास जिसमें ज्ञान के व्यवस्थित रूप को विकसित हो। विचारों की स्वतंत्रता, सभी बालकों को सशक्त बनाना और रचनात्मक का विकास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन बन सकता है। कैरिकुलम, एनसीएफ कैरिकुलम एरियाज़ क्या क्या हैं? देखो, ट्रेडिशनल एरियाज़ कहाँ पे? मैथ, लैंग्वेज, साइंस और सोशल साइंस में। अदर कौन सा? आर्ट एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन फॉर पीस एंड हैबिटेट लर्निंग। ठीक है ना। इसमें क्या है? इसका एरियाज़ है कैरिकुलम का। लैंग्वेज अब लैंग्वेज में कहाँ है? देखो, देयर लॉन्ग फार्मूला, 3 लॉन्ग फार्मूला इंपॉर्टेंट होम लॉन्ग मल्टीलिंगुअल एज अ रिसोर्स। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे एज अ सब्जेक्ट एंड एसे एज मीडियम। ठीक है ना। तो क्या होता है यहाँ पे? इंग्लिश एज अ मीडियम, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट और इंग्लिश एज अ मीडियम, मतलब दोनों में बहुत ही ज़्यादा कैरिकुलम का यूज़ हो रहा है। साइंस में क्या? रिलेशन टू एनवायरमेंट एंड अवेयरनेस, मतलब जो एनवायरमेंट से रिलेशन है उसका और हमारी जो जागरूकता है उससे क्या हमारा संबंध है। सोशल साइंस में क्या? सोशल साइंस इशूज़ है, जो नए नए इशूज़ हैं, सिविल सोसाइटी है, पॉलिटिक्स है, करप्शन है। ठीक है ना। ये सब हमारे क्या हैं? इशूज़ हैं। और एनसीएफ सिस्टमेटिक रिफॉर्म क्या? कंसर्न फॉर क्वालिटी को कंसर्न करने के लिए, और टीचर्स एजुकेशन फॉर करिकुलम रिन्यूअल। ठीक है ना। टीचर एजुकेशन फॉर करिकुलम रिन्यूअल। अभी क्या था? एग्जाम रिफॉर्म क्या कहता है कि कंटेंट बेस्ड टीचिंग। क्या थी? कंटेंट बेस्ड टीचिंग होनी चाहिए। किसमें कंटेंट बेस्ड टीचिंग होनी चाहिए? सिर्फ में प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग। क्या करना चाहिए? प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए और उसको समझना चाहिए। स्कूल शुड इवॉल्व, स्कूल इसमें क्या है? इन्वॉल्व होना चाहिए। कंटिन्यूस इवोल्यूशन होना चाहिए। बच्चों का जो मूल्यांकन होता चाहिए वो चाहिए। और डायग्नोसिस का जो उपचार है और उसकी जो रेमेडियल्स और डायग्नोसिस जो पता लगाना होता है और उपचार उसका होना चाहिए। नो बोर्ड और स्टेट लेवल एग्जाम एट 5th 8th एंड 11th, और 5 और 8 और 11 के लिए कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम या बोर्ड नहीं होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के जो क्वेश्चन बनते हैं वो किसे? टीचर को हम किसके रूप में देखते हैं? टीचर को हम पॉलिट्रिशियन या मुख्य प्रदाता के रूप में देखते हैं। एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश, क्या एम होना चाहिए? टीचिंग इंग्लिश का मल्टी लैंग्वेजेस, बहुभाषिकता। MLL क्या होता है? MLL होता है मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिल्ड्रन डोंट फेल, होल सिस्टम फेल। एनसीएफ 2005 कि अगर सिस्टम फेल होता है तो, अगर चिल्ड्रन फेल नहीं होते, अगर बच्चे फेल नहीं होते तो होल सिस्टम क्या होता है? यहाँ पे फेल हो जाता है। अगर चिल्ड्रन डोंट फेल, होल सिस्टम फेल। एनसीएफ 2005 ने कहा। एजुकेशनल जो टीचिंग है कैन बी
एक पूरक का काम करती है। एजुकेशनल टीचिंग किसका काम करती है? पूरक का काम करती है। एनसीएफ सजेस्ट 25% टू 40% क्वेश्चन शुड बी शॉर्ट, मतलब एनसीएफ ने सजेस्ट किया है कि 25 से 40% जो क्वेश्चन होने चाहिए वो शॉर्ट आंसर टाइप होने चाहिए, ठीक है ना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होने चाहिए। चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टीयरिंग कमेटी प्रोफेसर यशपाल, ठीक है ना, प्रोफेसर यशपाल। होमवर्क टाइम फॉर 11th एंड 12th कितने दिन? 2 घंटे, ठीक है ना। स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम स्टडीज़ कैन बी रिमूव्ड बाय गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो काउंसलिंग और गाइडेंस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अपना स्ट्रेस रिमूव कर सकते हैं। नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन को ऊपर लेकर जाएगा एनसीएफ, मतलब एनसीएफ ने कहा कि किसने कहा था कि एनसीएफ जो है वो नेशनल सिस्टम एजुकेशन को ऊपर लेकर जाएगा? तो एनपीई 1986 में कहा है, एनपीई 1986 में कहा है। बोर्ड एग्जाम ऑफ 10th स्टैंडर्ड शुड बी ऑप्शनल, मतलब जो बोर्ड के एग्जाम है वो 10th स्टैंडर्ड के वो क्या होने चाहिए? ऑप्शनल है। एवोल्यूशन सिस्टम शुड बी बेस्ड ऑन ग्रेडल, ठीक है ना, ग्रेड। जो इवोल्यूशन सिस्टम है, जो मूल्यांकन का सिस्टम है वो किस पे होना चाहिए? ग्रेड पे होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम कब रिकंडक्ट कराने चाहिए? इमीडिएटली, मतलब अचानक से आने, मतलब अगर रिकंडक्ट कराता है तो बहुत ही जल्द इमीडिएटली कराने चाहिए। क्राफ्ट को किसके द्वारा सिखाया जाए? प्रोजेक्ट के द्वारा। क्राफ्ट को किसके द्वारा? प्रोजेक्ट के द्वारा सिखाया जाए। कॉमन फिजिकल डिस्कम्फर्ट फॉर चाइल्ड, जो कॉमन फिजिकल डिस्कम्फर्ट चाइल्ड है, स्कूल का लंबा रास्ता, भारी बैग, पनिशमेंट कौन कौन से थे? स्कूल का लंबा रास्ता, भारी बैग हो गया, पनिशमेंट हो गया। मेन गोल ऑफ मेथड, जो बच्चों का मेन गोल ऑफ मेथड क्या है? मेथड, मैथ का मतलब जो मेन गोल है वो क्या है? बच्चों की मानसिकता चिंतन को बढ़ाना, तार्किक और मैथमेटिक्स करना, ठीक है ना। बच्चों के मैथ का जो गोल है वो बच्चों का तार्किक क्षमता को बढ़ाना है, बच्चों की मानसिकता के चिंतन कराना है, ठीक है ना। और एग्जामिनेशन क्या था? एग्जामिनेशन क्या है? एग्जामिनेशन क्या है? एक हर्डल रेस है। एग्जामिनेशन क्या है? एक हर्डल रेस है, मतलब बाधा दौड़ है। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? ये याद करना यार। 2005 का प्रमुख सूत्र है लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार के अधिगम, बिना भार के अधिगम, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आ चुका है, बिना भार के अधिगम। एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? तो सभ्यता और प्रगति के नियम से, मतलब जो एक निबंध है सभ्यता और प्रगति, इस जो एनसीएफ जो प्रारंभ होती है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति के निबंध से प्रारंभ होती है, ठीक है ना। सुविधा दाता कौन होते हैं? वो टीचर होते हैं, हमारे उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है ना, टीचर। पाठ्य पुस्तक के साथ अन्य संदर्भ को छोड़कर पुस्तक व गहन बन सकता है अनुभव, ठीक है ना। बच्चों के आंकलन को सही तरीका है, कौन सा सही तरीका है? दैनिक गतिविधियाँ। अगर बच्चों को आंकलन करने तो उसके दैनिक गतिविधियों पर उसका ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। पर्यावरण की चिंता के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठ्यक्रम में व्यापक होना चाहिए। यदि बच्चे फेल होते हैं तो सिस्टम फेल होता है, ठीक है। यदि बच्चे फेल होते हैं तो सिस्टम फेल होता है। ये टॉपिक अच्छे से याद करना कि यदि सिस्टम फेल होता है तो बच्चे भी फेल होते हैं, बच्चे फेल होते हैं तो सिस्टम फेल होता है। शिक्षा का अधिकार है कि एक संवैधानिक अधिकार। शिक्षा के अंतर्गत आती समवर्ती सूची है। शिक्षा के अंतर्गत कौन सी सूची आती है? समवर्ती सूची आती है। एनसीएफ तैयार कौन करता है? एनसीईआरटी तैयार करती है। एनसीएफटी तैयार कौन करता है? एनसीटी तैयार करती है, ठीक है ना। देखो, एनसीएफ तैयार करता है एनसीईआरटी और एनसीएफटी तैयार करता है कौन? एनसीटी। शिक्षा किस में आती है? समवर्ती सूची में आती है। शिक्षा का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। यदि बच्चे